हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने 1.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझना। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड तक हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कल मैंने बताए थे सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म बताई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कौन कौन सी? एक तो रोस्ट्रो और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट, इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में गिवन? हमें ये टेबुलर फॉर्म में, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स हमें स्टेटमेंट टाइप में लिखना है इसको। तो फर्स्ट पार्ट देखो, इसका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? सेट गिवन है 3, 6, 9, 12। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये देखो 3 के मल्टीपल्स है, 3 के मल्टीपल्स है ना, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 6 आएगा। फिर ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 9, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा? 12। तो जब हम 1 2 3 4 पुट करते जा रहे हैं तो हमारे पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे आते जा रहे हैं। तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 इंटू एन, और n क्या लिया हमने यहाँ पे? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक लिया n? n की वैल्यू लाई कर रही है लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू, और कहाँ तक? 4। तो क्योंकि देखो हमने लिया था 1 2 3 4, तो 1 भी लिया, 2 भी लिया, 3 भी लिया, 4 भी लिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ आया सभी को? सेकंड देखो, सेकंड क्या है? 2 4 8 16 32। तो ये नंबर सेट किस फॉर्म में लिखे हुए? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, और हमें किस में रिप्रेजेंट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, जो 2 है 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4 आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8 आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। ऐसे 2 की पावर 5 कितना आएगा? 32। तो 5 तक अगर लिखे तो हमारे पास सेट के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं हमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, हम इसको सेकंड पार्ट को लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? n की वैल्यू है तो नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? n इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक ली हमने, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है 5 25 125 6 25। साफ नज़र आ रहा है? 5 5 की पावर 1 25, 5 की पावर 2 125, 5 की पावर 3 6 25, 5 की पावर 4। तो उसी तरीके से लिख सकते हैं इसको भी। तो इसको हम लिख सकते हैं थर्ड पार्ट को x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 4 से लेस देन इक्वल टू और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो n इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम थर्ड सी सेट का नाम डाल देते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट क्या हमारे पास? फोर्थ पार्ट हमारे पास 2
4 6 अप टू सोन। तो क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम टू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं, अगर पूरी स्टेटमेंट में लिखें, इसको डी नाम डाल देते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं, इसको ही ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जितने नेचुरल नंबर लेंगे वही। अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक गिवन है, इसलिए यहाँ पे हम कोई लिमिट नहीं रखेंगे, बस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तक। तो ये दोनों फॉर्म हो सकती है, चाहे ये वाली फॉर्म लिखो फर्स्ट वाली, चाहे ये वाली फॉर्म लिखो, एक ही लिखनी है। ठीक है, समझ आया है सभी को। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है क्या 149 अप टू 100 तक। तो ये साफ पता चल रहा है कि स्क्वायर है, जैसे 1 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर हो गया, 4 हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर, ऐसे 9 3 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फिफ्थ पार्ट है ये लिख सकते हैं, ई सेट नाम डाल दें और ये हम लिख देंगे x such that x is equal to n square and n belongs to नेचुरल नंबर। और जो n की वैल्यू है वो लाई कर रही है लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ आ गया सभी को। ठीक है, फिर भी समझना है तो पूछ लेना, लेकिन ध्यान से समझना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनको सेट, ये कौन सी फॉर्म गिवन है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, और इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके एलिमेंट्स लिखने हैं। इनके क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर लेने हैं हमें, तो सभी को पता है ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ तक है ये नहीं पता, इन्फिनिटी तक लिखेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास ए फर्स्ट पार्ट। क्लियर, चलो सेकंड देखो। सेकंड क्या गिवन है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर लेना है और कहाँ से कहाँ तक लेना है कि लेस देन 9/2 एंड ग्रेटर देन -1/2। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेंगे। तो इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी हमारे पास, -1/2 का मतलब हो गया -0.5, -0.5 लेस देन x लेस देन 4.5, 9/2 का मतलब 4.5। तो हमें -0.5 से 4.5 के बीच के इंटीजर्स, तो इंटीजर्स डेसिमल में तो लेंगे नहीं, नंबर लाइन पढ़े ना सबने, तो ये हमारा 0 है। ठीक है, ये क्या हमारा 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में -1 -2। तो देखो यहाँ पे हमारा 0 के इधर ये सारी पॉजिटिव है और ये नंबर क्या आ रहा है 4.5। 4 इस 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं लाई करेगा 4.5। तो 4.5 के जस्ट लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इंटीजर 4 आएगा। तो 4 से, और इधर देखो हमारे पास 0 के इज इक्वल टू इस साइड लेफ्ट साइड में क्या है, -0.5 है। अब 0 और -1 के बीच में लाई करेगा -0.5। तो इधर कौन सा इंटीजर आ जाएगा हमारे पास, 0.5 से बड़ा इंटीजर, -0.5 से बड़ा इंटीजर 0। तो 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स हो जाएंगे।
तो क्या आ जाएगा हमारा सेकंड का आंसर? सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये इंटीजर्स आ जाएंगे। क्लियर? समझ आया सभी को? ये आ गया हमारा बी सेट। तो नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? C इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा x लेना है जिसकी वैल्यू, जिसका अगर हम उसका स्क्वायर करें, वैल्यू पुट करें और फिर उसका स्क्वायर करें, वो या तो 4 से लेस आए या 4 के इक्वल आए। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर्स हैं? ऐसे इंटीजर्स हो गए हमारे पास, एक तो देखो 0, अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 ही आता है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 का है तो 3 लेंगे नहीं। फिर हम -1 की बात करें, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, -3 अगर ले तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? +9। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सी सेट। ये सेट बन जाएगा सी, थर्ड पार्ट। ठीक है, उससे के बाद देखिए फोर्थ पार्ट क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल के अंदर जो भी लेटर आ रहे हैं उन सभी का सेट बनाना है हमें। तो इनका सेट बना सकते हो। क्या क्या आ जाएंगे? एक तो एल आ जाएगा, लोयल है, एक ओ आ जाएगा, LO, YA, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर कोई रिपीट होता तो हम उसको एक बार ले लेते। यहाँ पे L 2 बार आ रहा है इसलिए हम इसको एक बार ही लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा सेट? डी सेट, फोर्थ पार्ट। क्लियर? और फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जो टोटल ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं उनमें से हमें वो मंथ्स लेने हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो सभी को पता है किस किस में नहीं होते? जनवरी में तो होते हैं ना, फरवरी में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप खुद कर लेना। और सिक्स पार्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले जो भी कॉन्सोनेंट आ रहे हैं वो लेने हैं हमें। तो के से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट हो गए? ए तो क्या है? वॉवल्स है, वो तो लेंगे नहीं। तो क्या आ जाएगा? एक तो बी आ जाएगा हमारे पास, एक सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई वी वॉवल्स है वो लेंगे नहीं, कॉन्सोनेंट लेने हमें, एफ आ जाएगा, जी, एच और आई नहीं लेना है जी, क्योंकि आई क्या है हमारा? वॉवल्स है। तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट पार्ट एफ सेट। समझ आया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म गिवन है, एक तो ये है हमारे पास और इनको मैच करना है इनसे। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और एक हमारे पास क्या है? रोस्टर फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो एक पार्ट कराऊंगी उसके बाद आपको खुद करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 किससे मैच करना है? राइट साइड में देखें, इन सभी का देखेंगे, चेक करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखें, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट तो मैच करेगा नहीं इससे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 आ रहा है और 6 क्या है? डिवाइजर तो है 6 का लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो सेकंड पार्ट में देखें, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे नेचुरल नंबर ओड,
ऑड नेचुरल नंबर ये हो जाएंगे, ये वाले जो फोर्थ पार्ट से मैच करेगा 1 3 5 7 9, ऑड नेचुरल नंबर तो यही है। थर्ड पार्ट सी पार्ट का एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर और नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, इससे मैच कर जाएगा सी से। इस तरह से मैच करना है, कर लोगे? ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना और इस एक्सरसाइज को ढंग से कर लेना। क्लियर?